शादी का झांसा देकर फिरोजाबाद का युवक करता रहा शारीरिक शोषण। पीड़ित युवती शिकायत लेकर पहुंची एसएसपी दफ्तर। 3 दिन से थाने के लगा रही है चक्कर, नहीं हो रही कोई कार्रवाई। पीड़ित युवती का आरोप है शादी की बोलकर किसी और से कर ली शादी। कार्रवाई न होने पर युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने की दी चेतावनी। अलीगढ़ के थाना कोतवाली नगर के भुजपुरा क्षेत्र का मामला। मैं इस मामले की शिकायत लेके आई हूँ कि लगभग 4-5 साल से एक लड़के के साथ मेरा रिलेशन में है। वो लड़का जिससे रिलेशन था, तो इस मामले की जांच लेके आई हूँ कि उसने शादी के मुझसे वादे किए, शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक शोषण किया। ठीक है, बात ये फैमिली को पता लगी तो फैमिली वाले लोगों में बात हुई, लड़के के फैमिली में और मेरे फैमिली में। तो हुआ ये मसला कि फैमिली तक पहुंचने के बाद में फैमिली वाले एग्री भी हो गए। पहले तो उनकी डिमांडें रही कि 10 लाख 15 लाख की शादी हो, फिर उसके बाद वो एग्री हो भी गए। तो होने के बाद ये हुआ कि उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे से चीटिंग की, और चीटिंग ये की कि मेरे से कहा उन्होंने, मेरे घर वालों से, कि हाँ भाई ठीक है, 10-12 दिन में हम तुमसे तुम्हारे लड़के के साथ निकाह कर लेंगे। और लड़के का निकाह 8 दिन के अंदर कहीं और करा दिया गया। और जब रिलेशन में था 4 साल से लगभग, तो 4 साल से रिलेशन में जब था तो उसके बाद मेरे साथ शारीरिक शोषण भी हुए ना, शादी के नाम पर। और लेकिन ये है कि यहाँ तक अब आखिर में ये हुआ है कि बस उसका निकाह कहीं और करा दिया गया। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ़ मिले, क्योंकि देखिए मेरे साथ शारीरिक शोषण भी हुआ है, तो मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि मेरे साथ उसने चीटिंग भी की है, शारीरिक शोषण भी किया है, तो और बीच में लगभग 1.5 लाख रुपये की ठगी भी की है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, इंसाफ़ मिले। और यदि अगर मुझे ऐसा नहीं भी हुआ, मेरे साथ इंसाफ़ मुझे नहीं मिला, तो शायद मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मेरी बहुत बेइज्जती हुई। अच्छा, क्या नाम है उसका और किस तरीके से मुलाकात हुई थी आपकी? इस लड़के का नाम साजिद है, फिरोज़ाबाद का रहने वाला है। मुलाकात इस तरीके से हुई कि शादी, वो लड़का मेरे रिलेशन में है, रिश्तेदारी में, तो उसका आना जाना था शादी ब्याह पे, घर पे। तो इसी तरीके से बात आगे बढ़ी थी कि हाँ भाई मुझे वो पसंद है, मतलब वो मुझे पसंद करता था, और कहने लगा कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहूँगा। हमने मना किया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आगे बात बढ़ाई, तो वही शादी का झांसा देकर ही ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ में। अब वो क्या कह रहा है? अब वो ये कह रहा है, देखो अब तक तो वो कहता था हाँ ठीक है मैं शादी कर लूँगा। अब 10-11 दिन पहले हम लोगों ने बात की, 15 तारीख के आसपास, तो घर वाले एग्री हो गए थे उसके, ठीक है हम 10 दिन में आपके यहाँ शादी करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा आखिर में मेरे साथ यही चीटिंग हुई है कि मेरे साथ निकाह ना करके, शादी ना करके, उस लड़के की कहीं और शादी करा दी गई। और इस काम में उसके बहन है, उसके मामा हैं, इसकी खाला है, ये सारे लोग शामिल हैं। उन्हीं के साथ मिलकर ये काम को अंजाम दिया गया। कि शिकायत लेकर के आप थाने गई थी? मैं थाने गई थी, वहाँ 3-4 दिन हो गए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मेरी सुनवाई हो। क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? अब मैं ये कार्रवाई चाहती हूँ कि दोषियों को सज़ा मिले, जो भी लोग इनके साथ शामिल हैं इस लड़के के साथ, उनको भी सज़ा मिले। अगर न्याय मिल रहा है तो क्या करेंगे आप? न्याय मुझे मिलना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज़।